हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग अपना कैसा ध्यान रख रहे हैं। मॉनसून आप लोगों के यहाँ आया है नहीं आया। हमारे यहाँ तो जयपुर में अभी नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस हो रही है। अब मैं बना रही हूँ उपमा अपने लिए डिनर में, क्योंकि गर्मी में कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, रोटी सब्जी। तो उपमा बनाया है। उपमा बनाने के लिए ना, फिर मैं बना रही थी ना उपमा, सच में मैं बताऊँ, मेरे मतलब माथे पे पसीना, साइड साइड से ऐसे कान के पास से पसीना, हर जगह पसीना पसीना हो गए, पूरी टी शर्ट भीग गई। एक तरफ मन कर रहा था गर्मी में कुछ ऐसा बना लूँ कि रोटी के अलावा कुछ ऐसे खाने का मन करता है, पर बनाओ तो फिर वही गर्मी में आपकी हालत ख़राब। और उपमा बनाने के लिए उपमा को पहले सेकना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको, तो इसमें तो डबल प्रोसेस हो जाता है, मेहनत लगी जाती है। तो अब उपमा बनाने के लिए मैंने आपको रेसिपी बहुत बार दिखाई है, इसलिए ब्रीफली आपको दिखा देती हूँ। उपमा जो सूजी है ना, उसमें आजकल मौसम के हिसाब से ना उसमें गुठलियाँ पड़ने लग जाती है, मॉइस्चर बहुत जल्दी इसमें कैप्चर होता है। आप इसको ना इसमें या तो कुछ ऐसे दवाई वगैरह आती है, कपड़े में बांध के वो रखो, तेज पत्ता वगैरह, क्योंकि ना इसमें बहुत जल्दी ये गुठलियाँ पड़ जाती है। ये बहुत जल्दी ऐसे नमी वाला है प्रोडक्ट सूजी। तो इसको सेकते हैं ना, तो इसका फिर ये ऐसे बिखर बिखर जाता है। और अगर नहीं सेकते तो इसमें क्रिस्टल्स, पानी जो है वो आप थोड़ा सा इतना डालें कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। नहीं तो अगर आप पानी कम डालेंगे, ज़्यादा गर्म पानी, बॉयल आने का वेट ना करें। अगर आपको लग रहा है कि हल्के हल्के इसमें बबल्स हो रहे हैं, झाग आने लग रहे हैं, मतलब कि गर्म हो चुका है, और आप इस स्टेज पे सूजी डाल दें। नहीं तो अगर आप ये सोचेंगे कि पूरा ऐसे डाल के बनाएं तो फिर वो गुठले पड़ जाएंगे। और एक बार ऐसा हो चुका था मेरे साथ, तो मैंने तो फिर तब से मैं इसी स्टेज पे डाल देती हूँ। फिर धीरे धीरे आप इसको हाई फ्लेम करके, लो फ्लेम करके इसको चलाते जाएं, तो ये अपने आप सूजी ऑब्जॉर्ब कर लेगी पानी। और फिर आप इसको थोड़ी देर ढक दें, उसके बाद आप खाएं, ताकि सूजी फूलती भी है तो फिर वो आपको दिक्कत नहीं हो। और देखो कितना सुंदर करा, बहुत टेस्टी बना था। और ये जलेबी जो है मेरा भाई ले आया था, तो फिर हमने रात में फिर जलेबी खा ली थी। और ठंडाई भी थी, तो इधर मम्मी ठंडाई बना रही, तो मैंने तो जलेबी नहीं खाई, मैंने तो सिर्फ ठंडाई पी। गर्मियों में तो तरबूज के बाद एक यही ऑप्शन रहता है ठंडाई का, ठंडा ठंडा दूध। दूध पूरा आप फुल फैट मिल्क मत लो, क्योंकि गर्मी में क्या डाइजेस्ट होने में बहुत दिक्कत होती है। आप इसके अंदर पानी मिला लो और आइस क्यूब्स मिला लो, और फिर इसको ठंडा ठंडा आप सर्व करो। बहुत, और ज़्यादा बड़ा गिलास भी लेने की ज़रूरत नहीं। हम लोग सोचो आधा गिलास, मतलब आधा किलो दूध के अंदर हमारा 4 लोगों का हो जाता है। उसमें हम पानी भी ऐड कर देते हैं, और बहुत ही टेस्टी। गर्मियों में इतना अप्रोप्रिएट लगता है, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि आप कुछ और चीज़ पियो, थम्स अप, कोका कोला, इन सब से तो बेहतर है कि आप ये पी लो। तो ये बहुत ठंडा, रिलैक्सिंग, स्मूदिंग, थोड़ा सा इसमें काली मिर्च की झल्लार, थोड़ा मीठा, ऐसा वाला टेस्ट आता है, और बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा दूसरा बॉटल है, पहला बॉटल ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। और सुबह में तो यही भिंडी की सब्ज़ी, उसमें ऐसे कुछ नहीं डाला था मैंने। ये है सुबह का टाइम। सुबह जो है मैंने दूध गर्म कर लिया है, हो ही गया है ऑलमोस्ट। आटा जो है मैंने लगा दिया है। और भिंडी की सब्ज़ी है, ये मैंने रात को ही काट ली थी। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती है जो सुबह कटने में टाइम लेती हैं, तो रात को ही हम लोग काट के फ्रिज में रख देते हैं। तो ये इधर भिंडी काट ली थी। और इधर शाम को फिर मैंने ओरियो बिस्किट, नॉट स्पॉन्सर्ड, ओरियो बिस्किट और ये मोनाको बिस्किट, तो ये मैंने शाम को चाय को नाश्ते में खाया। फिर रात को डिनर की तैयारी, तो रात को डिनर में फिर ये राबड़ी है, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बहुत बार दिखा चुकी हूँ। और साइड में कुकर में आलू, आज एकादशी है तो साकार का बनेगा। आलू उबल चुके हैं, 2-3 सीटी में ये अच्छे उबल जाते हैं, काट के रख दो तो अच्छे उबल जाते हैं। और आलू जो है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में लेना है, क्योंकि पूरी बनेगी तो बाइंडिंग के लिए चाहिएगा, कुट्टू के आटे के लिए। और इसमें ड्राई आलू, रायता, सब्जी, तीनों चीज़ें बनेंगी, तो उस हिसाब से आप क्वान्टिटी इसकी बढ़ा लो। और हम भी यही खाएंगे, अलग से सब्ज़ी तो कुछ बनेगी नहीं, तो इसलिए क्वांटिटी उस हिसाब से थोड़ा सा आप रख सकते हो। अब आलू इतने गर्म है कि मुझे छीलने में वो दिक्कत हो रही है, तो फिर मैंने इसको पहले सोच फिर ऐसे कर रही थी, तो मम्मी ने बोला कि मैं इसको प्लेट में निकाल देती हूँ, फिर तो इसको छील छील के इसके अंदर डाल देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मम्मी ने बाद में प्लेट में निकाला, मेरे से छीला ही नहीं गया, इतनी गर्म थे। बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, राजस्थान में तो सूखा पड़ रहा है लग रहा है। और इधर जो है फिर हम लोग आलू छील लेंगे। और सब्ज़ी की रेसिपी है, सब्ज़ी की रेसिपी तो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, कितनी बार मैंने दिखाया है सब्ज़ी की रेसिपी। वही सेम देसी घी में तड़का लगा के, काली मिर्च और सेंधा नमक, तैयारी आप पहले पूरी सी कर लो। मतलब आपको जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है सब्ज़ी बनाने के लिए, वो सब आप रख लो। अब इधर जो है मम्मी
बर्तन में प्लेट में निकाल ली, थोड़ी सी हवा लग जाए ताकि ये जो जल्दी है छिलके इसके उतरने लायक हो जाएं। फिर उस हिसाब से इसको उतार लेंगे, हम एक एक करके छिलका उतार लेंगे। बहुत टाइम लगता है, हाथ में पकड़ने में भी बहुत दिक्कत होती है, और जब खास करके आपके पास समय का अभाव हो तो आलू को छीलने में बहुत वो लग जाता है। सुबह भी ऐसा होता है और ऐसा, और अरबी में भी सेम बहुत वो होता है। पर हालांकि अरबी को तो सुबह ही उबालना पड़ता है, अगर आपने रात में उबाल के रखा तो फिर दिक्कत है। आलू को भी सुबह उबालना पड़ता है, रात में उबाला तो फिर वो स्मेल आने लग जाती है। एक रात पहले भी अजी वो वैसे श्रिंक हो जाते हैं आलू और अरबी, तो इनको तो सुबह करना पड़ता है, और सुबह सुबह तो वाकई में बिल्कुल टाइम नहीं होता। फिर अब मैं इनको धीरे धीरे एक एक करके छील लूँगी, और देखो मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा है, मैं इतने मतलब केयरफुली करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरे हाथ में हल्का हल्का जलन हो रहा है, क्योंकि जस्ट मैंने अभी आलू छीले ही हैं तो मैंने इसलिए आगे की रेसिपी नहीं दिखाई है। हाँ, अगर हो सका पॉसिबल तो पूरी की रेसिपी दिखा दूँगी, नहीं तो वो भी नहीं दिखा पाऊँगी फिर, क्योंकि मैं दिखा चुकी हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या बार बार दिखाऊँ, वही चीज़ है। और बट येस, जो कुट्टू के आटे का रोटी या पकौड़ी जो भी बनती है, पूरी बनती है, तो बहुत ही टेस्टी होती है खाने में मतलब आपको हफ्ते में रोज़ नहीं अच्छी लगेगी। अगर जैसे नवरात्रे में, जैसे मेरे घर में पहले रोज़ बनती थी तो नहीं अच्छी लगती थी, क्योंकि मुंह में छाले भी हो जाते हैं, बहुत हार्ड होती है, इसके किनारे बहुत हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होती, कड़क होती है रोटी। और सागार जैसे 11 जो एकादशी है वो महीने में 2 बार आती है, तो आप उस हिसाब से बना लेते हो तो अच्छी लगती है कई बार पकौड़ियाँ भी अच्छी, पकौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। पकौड़ी तो आप ठंडी भी सुबह खा सकते हो, पूरी तो आप खाने में फिर वो टूट जाती है, उसके लिए आपको लिक्विड सब्जी चाहिए, और लिक्विड सब्जी सुबह तो पॉसिबल नहीं हो पाता बनना, क्योंकि टिफ़िन के लिए फिर सूखी सब्जी जाती है। आलू जो हैं वो छिल चुके हैं, फाइनली मैंने आलू छील लिए, और अब मैं इनको डस्टबिन में फेंक दूँगी, इनके छिलके डंप कर दूँगी डस्टबिन के अंदर। और सब्ज़ी की तैयारी हम अब कर रहे हैं, क्योंकि राबड़ी है जो वो बड़ी गैस पे चढ़ रही है, तो वो हट जाएगी फिर वहाँ से। फिर उसके बाद कढ़ाई चढ़ाएगी मम्मी बड़ी गैस पे। बड़ी गैस पे क्या करने से, हाई फ्लेम पे करने से सही रहता है। और इधर पे सारे तैयारियाँ पहले से कर लो, सेंधा नमक, नमक और सेंधा नमक और काली मिर्ची, धनिया पत्ता, नींबू, हरी मिर्ची, ये सब आप रख लो काट के पहले से ही।